सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार। आज हम एक कंसेप्ट लेते हैं, कंसेप्टुअल लेते ही रहते हैं हम। इसके पहले हमने वीडियो में लिया था कि बिजली हमें चिपकाती नहीं है, बिजली हमें चिपकाती नहीं है, बल्कि हमारा नर्वस सिस्टम ही इस प्रकार का है जो हम बिजली के तारों से चिपक जाते हैं। अगला टॉपिक हम लेंगे बायोलॉजी से कोई अच्छा सा। आज हम लेते हैं मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। और कौन सा नंबर था इनका? 20वां। हम लोग जानते हैं सबसे पहले बाबर हुए, बाबर से फिर हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर था, अकबर के पुत्र जहांगीर और फिर शाहजहां, औरंगजेब। लेकिन बहादुर शाह जफ़र के संबंध में कुछ हम कम बातें करते हैं, तो हम लेते हैं बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र बहुत अच्छे कवि थे, पोएट थे। उन्होंने गज़लें भी बहुत लिखी हैं। उनको अंग्रेज़ों ने पेंशन दे रखी थी कि भाई दिल्ली में आराम से रहो, शासन छोड़ो, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुछ जो फ्रीडम की मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, वो लोग बहादुर शाह जफ़र के पास पहुँचे। जैसे कि झांसी की रानी नेतृत्व कर रही थी झांसी में, जिनकी उम्र मात्र थी 22 साल। झांसी रानी की उम्र बहुत कम थी, उनकी एज 22 साल थी। वो भी नेतृत्व कर रही थी इसी का कि अंग्रेज भागें, अंग्रेज हमारा देश छोड़ो। कुंवर सिंह थे, वो बिहार में थे, वहाँ नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। इसी प्रकार से कानपुर में भी, कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? और जो कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे, वो कर रहे थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। तो नाना साहब कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। अवध, जो लखनऊ कहते हैं, तो पहले अवध था, राजधानी लखनऊ थी, वहाँ बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहे। तो सभी ने कहा आगे बहादुर शाह जफ़र से कि भाई आप हम लोगों का नेता बन जाइए और अंग्रेज़ों से लड़ने का काम हमारा है, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे और आपको बादशाह बना देंगे। बहादुर शाह जफ़र ने सोचा कि जो हम पेंशन ले रहे हैं, वैसे मोटी पेंशन दिया करते थे अंग्रेज, उन्होंने कहा पराधीन सुख सपने नहीं। अब अंग्रेज़ों के पराधीन तो हो ही चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि हमें फिर से बादशाह बन जाए, फिर से हमारा जो पूरा भारत है, जो पूरा राज्य है, वो मिल जाए। तो उन्होंने जो उसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे उसको स्वीकार कर लिया। बहादुर शाह एक बहुत ही बदनसीब मुग़ल बादशाह थे। बदनसीबी में हुमायूं और बहादुर शाह का नाम सबसे आगे है। हुमायूं के संबंध में हम आगे लेंगे। हुमायूं भी अपनी पूरी ज़िंदगी भर ठोकरें खाते रहे, लेकिन बहादुर शाह जफ़र की स्थिति तो हुमायूं से भी ज़्यादा खराब हुई। उनको जब
नेतृत्व दिया गया तो अंग्रेज, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे बहादुर शाह जफर, उनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया उन्हें, और अरेस्ट करके उनको ले गए बर्मा, इंडिया में नहीं, बर्मा, जहाँ आज म्यांमार कहते हैं, रंगून, वहाँ उन्हें जेल में बंद कर दिया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें रंगून में ही दफना दिया गया। मीन्स जो एक भारत का बादशाह था उसको दूसरे देश की ज़मीन पे दफना देना, ये सब वक्त की बात है। कहाँ एक समय शाहजहाँ कोहिनूर के सिंहासन पर बैठते थे, कहाँ अकबर 9 रत्न के मालिक हुआ करते थे, 9 रत्न, बीरबल, टोडरमल, ये सब उनके यहाँ 9 रत्नों में रहा करते थे। और कहाँ बहादुर शाह जफर की स्थिति ये हुई कि जेल में बंद रहना पड़ा और मरने के बाद रंगून में ही उनको दफनाया गया। तभी उन्होंने दफनाने से पहले, मीन्स जब जिंदा थे और जब जेल में बंद थे, तब उन्होंने अपनी किताब में लिखा, बड़ा बदनसीब निकला तू जफर, बड़ा बदनसीब निकला तू जफर, तेरे ही राज्य में, मीन्स भारत में, तेरे ही राज्य में 5 गज जमीन ना मिली दफनाने को। वक्त हर किसी का ऊंच नीच दिखा देता, तभी कहा जाता है चाहे बादशाह हो चाहे गरीब हो, वक्त के आगे झुकना ही पड़ता है। और ये उनकी गज़ल बहुत फेमस हुई, बड़ा बदनसीब निकला तू जफर, बड़ा बदनसीब निकला तू जफर, तेरे ही राज्य में 5 गज जमीन नहीं मिली दफनाने को। तो उन्हीं बहादुर शाह जफर की कुछ बात कर लेते हैं कि बहादुर शाह जफर कौन से शासक थे। मुग़ल साम्राज्य के जो पहले शासक थे वो तो सभी लोग जानते हैं, बाबर थे, लेकिन अंतिम शासक, अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को कहा जाता है। जो कौन से शासक थे? 20 में शासक थे, जो 20 में शासक थे। तो बहादुर शाह जफर 20 में, 20 में शासक थे। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1775 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो है इनकी हुई थी 7 नवंबर 1862 में। जिंदगी को तो उन्होंने पूरा जिया भाई, कितने हो गए साल? 25 और 62, लगभग इनकी उम्र 87 तक रही। ये 87 साल तक जिए, लेकिन कोई भी सुख का उपभोग नहीं कर सके। और लास्ट टाइम इनका बहुत ही खराब गया। ये अकबर द्वितीय के पुत्र थे। अकबर 2 हुए, अकबर फर्स्ट हैं, वो तुम जानते हो हुमायूं के पुत्र थे, और मुग़ल साम्राज्य के तीसरे शासक थे। लेकिन अकबर द्वितीय हुए इसके बाद 19 में शासक, वो भी नाम मात्र के थे। उनके थे ये
बहादुर शाह जफर, इन्होंने जो राज किया वो किया 1837 से लेके 1857 तक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समय जो है व्यक्ति को किस प्रकार कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इनका जो पूरा नाम था वो था मिर्ज़ा अब जफ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद। कहा जाता है कि जिस समय अंग्रेज उनको अरेस्ट करने गए दिल्ली में उनके महल में, तो वो तख्त पे लेटे हुए थे। तो जब अंग्रेज़ों को देखा, अंग्रेज़ सेनापति मैकवेल थे, तो वो अपने बेड से नीचे नहीं उतरे। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम भागे क्यों नहीं? उन्होंने कहा, भाई भागता कहाँ से, मुझे जूते पहनाने वाला ही नहीं आया। तो ये उनकी सुख की स्थिति थी कि जब वो उतरते थे तो जूते पहनाने वाले आते थे, जब वो चलते थे तो सलाम करने वाले लाइन से लगे रहते थे। लेकिन अंत समय में बहादुर शाह जफ़र का जो समय था वो बहुत ही कष्टों में बीता। इस प्रकार से हमने इसलिए बताया कि जो वक्त होता है, जो समय होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो बादशाह हो और चाहे वो गरीब हो। देखा होगा कि अकबर के समय में महाराणा प्रताप जिन्होंने देश के लिए घास की रोटियां भी खाई, जंगलों में भटकते रहे, जबकि वो भी एक राणा सांगा के परिवार से बहुत ही प्रबल शासक थे। तो इस प्रकार से हम उनको भी लेंगे, जो महाराणा प्रताप की हिस्ट्री है उसको भी लेंगे कि महाराणा प्रताप ने किस किस प्रकार से संघर्ष किया। अभी हमने बहादुर शाह जफर को लिया है, जिनको मुगल सल्तनत का अंतिम शासक कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक, कंसेप्ट, जो वक्त के अनुसार हर चीज़ बदल जाती है, तो ख़त्म करते। नमस्कार, अगला टॉपिक अगली बार।